Yesterday, I had given you a question. What was that question? एक मिनट. An object is dropped from some height it strikes the ground and bounces back with same speed it strikes. Am I right? Draw first one, velocity time graph, and second, speed time graph. Speed time graph for a few collisions. Am I right? Have you done it? किया है? देखा? तूने तू क्यों नहीं किया ट्राई? हैं? लिखा नहीं जा रहा? क्यों, क्या हो गया? कब? क्या दर्द है? दिखा? यहाँ पे लगी, यहाँ पे हो रही, यहाँ पे तेरा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और वही इसी में लगा है. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट मेरे को देख के. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो करा क्यों नहीं? मतलब भूल गया, फिजिक्स का देखते नहीं हो तुम. इस चक्कर में तो नहीं है कि बाद में देख लेंगे लेक्चर, हैं? उस चक्कर में तो नहीं हो भाई. तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है ये तो. जस्ट एक मतलब चलो ठीक है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं. आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग. प्रोफेशनल चैनल थोड़ी ना ये. प्रोफेशनल नहीं होता तो क्या होता, मैं हेलो हाई करता, थोड़ा सा ड्रामा करता. वो नहीं है, हैं? हाँ, तेरा नहीं ट्राई किया. अच्छा, मैं कहां से ड्रॉप किए? ये हमारा बिल्डिंग है. मान लो इस हाइट से हमने ड्रॉप करा, तो इसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ होएगा. कब तक वेलोसिटी नीचे की तरफ होएगा? जब ये नीचे जाएगा धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी बढ़ेगा. और ग्राउंड में स्ट्राइक किया. स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी जितने स्पीड में ये स्ट्राइक किया था उतने स्पीड में बाउंस किया, फिर ऊपर जाएगा. एम आई राइट? क्या लगता है उतना ही हाइट तक जाएगा या नहीं जाएगा? हैं? उतना हाइट तक नहीं जाएगा. क्यों? अच्छा चलो, तुम कह रहे हो कि उतना हाइट तक नहीं जाएगा. मैं देखता हूं, मैं कर देता हूं उतना हाइट तक जाएगा. मान लो एच हाइट से हमने ड्रॉप किए, ये कितना स्पीड में नीचे पहुंचेगा? एम आई राइट? जब बाउंस किया उतना ही स्पीड में बाउंस किया, देन यहां पे यू कितना हो गया? देन कितना हाइट तक जाएगा? मान लो ये एच डैश हाइट तक जाता है, क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g. यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? समझ में आया? इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करता है, और जितना स्पीड में स्ट्राइक किया उतना स्पीड में बाउंस करे. जिस हाइट से गया था
ठीक है, जिस हाइट से हमने ड्रॉप किए थे उसी हाइट तक ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। देन ये ऑब्जेक्ट सपोज गिरता है, कैसे कैसे होगा, सॉरी, इधर से आया, इधर से आया, नीचे स्ट्राइक किया, ऊपर गया, फिर नीचे स्ट्राइक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे स्ट्राइक किया, ऐसे ही चलता रहेगा, एक ही लाइन में चलता रहेगा। तुम जो क्रेजी बॉल देखते हो, एक बार ड्रॉप करो उतना हाइट तक नहीं आएगा, उतना इतना हाइट तक आता है। क्यों आता है पता है? जब स्ट्राइक करने के टाइम में कुछ ना कुछ ये वेलोसिटी या स्पीड जो है लॉस करता है। समझ में आ गया? बट यहां पे मैंने एक आइडियल कंडीशन लिया कि ये वेलोसिटी लॉस नहीं कर रहा, इसलिए ये कंडीशन दे दिया, इट बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड इट स्ट्राइक्स, मतलब उतना हाइट तक जाएगा। आपको पता है ये नीचे पहुंचने में जितना देर लगेगा ऊपर पहुंचने में भी उतना टाइम लगेगा। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन सेंसिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी क्या था इसकी? इनिशियल वेलोसिटी जब ड्रॉप किए वेलोसिटी था 0, एम आई राइट? अब जब ये नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू जी टी। जब टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो स्लोप इज ऐसे ही रहेगा, एम आई राइट? मैं थोड़ा सा कम कर दूं, ऐसे ही रहा। अब ये ग्राउंड पहुंच गया, सबसे ज्यादा स्पीड कब होगी? जब ये ग्राउंड पहुंचेगा सबसे ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड इट विल हैव द मैक्सिमम स्पीड व्हेन रीचेस द ग्राउंड। जितना स्पीड में ये ग्राउंड, जितना स्पीड में ग्राउंड में टकराया उतना ही स्पीड में ये ऊपर चढ़ा, उसकी डायरेक्शन बदल गई, स्पीड उतना ही है। देन स्पीड मतलब ये वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 2gh। अब ये कह नहीं रहा कि वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करना चाहो तो हम कर सकते हैं। फिर जैसे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करते ही उसकी डायरेक्शन बदल गई, v is equal to minus root over of 2gh, am I right? Because velocity is a vector quantity। अब नीचे से अभी जा रहा है, यहां पे वेलोसिटी कितना है? रूट ओवर, ये स्पीड कितना है? रूट ओवर ऑफ 2gh। वेलोसिटी इज, हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया, ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया, एम आई राइट? समझ में आ गया? नीचे की तरफ इस जगह में नीचे वाला पैरामीटर को पॉजिटिव और ऊपर वाला पैरामीटर को नेगेटिव लिया, तो इसकी डायरेक्शन बदल गई। फिर क्या होगा? वेलोसिटी घटेगी, मैग्नीट्यूड घटेगी, तो ये घटता 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 मैग्नीट्यूड 0 हो गया। जितनी देर में नीचे पहुंचा था उतने देर तक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, अगेन वेलोसिटी हो गया 0। कहां पे? जब ऑब्जेक्ट जाके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। फिर ये नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा तो ये ग्राफ रिपीट होगा, गेटिंग माय पॉइंट? फिर नीचे आएगा तो ये ग्राफ रिपीट होगा इस जगह में, फिर अपना डायरेक्शन बदल दिया, फिर सेम फेनोमेना हैपेंस, ये सारे लाइन आपका ऐसे पैरेलल लाइंस होंगे। समझ में आ रहा है? ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, मैं नीचे वाला को पॉजिटिव ना लेके ऊपर वाला पॉजिटिव लेता, ये वाला हिस्सा नीचे आता, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता। समझ में आ गया? दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट? बट स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, ये टाइम, ये हो गया स्पीड। तो अब एक बार देखो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होता है। ये बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा गैप बढ़ेगी, ज्यादा हो गया, उतना ही होना चाहिए।
ये आपका फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव पे चला जाएगा। ये नेगेटिव था, इसे उल्टा कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज व्हाट द स्पीड टाइम ग्राफ इज। तुम लोग काम नहीं कर रहे हो घर पे, गलत बात है। ठीक है क्या साहिल? तूने भी कोशिश नहीं किया है? अब मैं पापा का फोन आएगा, मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज क्या होता है जब बच्चा यहीं पे काम नहीं कर रहा। एचसी वर्मा करने के लिए दिया था, स्टार्ट कर दिए। कितने बच्चे? 3 4 5 सारे। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। सपोज इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूं। क्या बदलूं? एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक with a fractional loss of speed। ओके, अब गया। पहला क्वेश्चन ले लिया था बट मैं चेंज कर दिया ये तो। अच्छा, विथ फ्रैक्शनल लॉस ऑफ स्पीड फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो उसमें क्या होगा? फ्रैक्शनल लॉस में फ्रैक्शनल लॉस करता है। इसका मतलब जितना स्पीड में ये स्ट्राइक किया, जितना स्पीड में ये स्ट्राइक किया, यहां पे स्ट्राइक करा, स्पीड मान लो इतना है, थोड़ी सी कम हो गई एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन, तो बाउंसिंग स्पीड इसकी कम हो गया। ये स्पीड सेम होता तो उतना ही हाइट तक जाता, तो उतना हाइट तक ये नहीं जाएगा, तो फिर वापस आएगा। जितना स्पीड में गया था उतना स्पीड में यहां पे पहुंचा, उतना स्पीड में पहुंचा, फिर थोड़ी सी फ्रैक्शन यहां पे लॉस हुआ। लॉस हो गया कि ये थोड़ा सा और कम हो गया और कम हाइट तक जाएगा, फिर वापस आया। एम आई राइट? फिर और स्ट्राइक के बाद उसकी स्पीड और कम हो गई, ये और कम हाइट तक जाएगा। जैसे हमारा क्रेजी बॉल में होता है, पहले आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप हो गया, गया, ड्रॉप हुआ, ऐसा हाइट कम होता है, फिर धीरे 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 कम होते 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 रुक जाएगा। एम आई राइट? आवाज कैसे करता है? हैव यू हर्ड इट? ऐसे होता है। तो ये इस फेनोमेना में होगा। देन ये ग्राफ कैसे होगी? द ग्राफ विल चेंज, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा। इतना स्पीड में ये स्ट्राइक करा, बट इसकी स्पीड, डायरेक्शन तो बदल गई, एक कोलाइजन के बाद डायरेक्शन तो बदल गई। देन ये जितना यहां से था मैक्सिमम स्पीड जो था उतना ना होकर थोड़ी सी हो जाएगी कम। एम आई राइट? कम हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर रिटर्न पहुंचा के ग्राउंड पे पहुंच गया, डायरेक्शन बदल गया, पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था, फिर ये कहां पहुंचा? नीचे पहुंचा, फिर इसकी डायरेक्शन बदल गई, बट ये डायरेक्शन बदल गई तो थोड़ी सी हो गई कम। देन ये ग्राफ आपका कैसे होगा? ऐसे करते करते ये हाइट आपका खत्म हो जाएगी। एम आई राइट? समझ में आया? अब इसकी ग्राफ कैसे होगा? स्पीड टाइम ग्राफ, पहुंचा, स्ट्राइक करते ही उसकी वेलोसिटी स्पीड कम हो गई,
फिर ये ग्राफ ऐसे हो गया, फिर स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगी, आके यहां तक पहुंचा, इस हाइट तक जाएगा, फिर ये एकदम से स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करते ही उसकी मैग्नीट्यूड कम हो गई, फिर ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसे होता जाएगा, एम आई राइट? ऐसे होता जाएगा। दिस विल बी स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। गट इट? ठीक है, चलो लेट अस कम टू दैट प्रोजेक्टाइल अगेन। कर लिया क्लिक? An object is projected from ground with speed u and angle of projection theta with ground. Find its velocity. Find its velocity at any time t, right? Find velocity at any time t. Second one, displacement at any time t, ना डिस्प्लेसमेंट बाद में, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर with horizontal at any time t. Third, displacement at any time t, angular elevation of a projectile at that time. ये चार क्वेश्चन हम करते हैं पहले, इजी है।
velocity at any time t. Velocity u at any time. U sin theta minus gt. में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, ग्राफ कहाँ कहा मैंने? ये टाइम है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट कर दिए, ये u, राइट, ये u, ये एंगल थीटा। प्रोजेक्टाइल आपका जाएगा ऐसे, फिर वापस आके ग्राउंड में पहुंचेगा। एम आई राइट? एट एनी टाइम t, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मान लो मैं ये वाला पॉइंट लिया, अब ये हो जाएगा u cos थीटा। ये आपका कितना है? u sin थीटा। बट u cos थीटा तो आपका चेंज होता ही नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। यहां पे वेलोसिटी आपका ऐसे ही होगी। एम आई राइट? ये हो जाएगा आपका y कंपोनेंट। ये कितना है? u sin थीटा माइनस जी टी। भाई वी वाई कितना है? वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, बट वी एक्स डजंट चेंज। वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, राइट? अब दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। एम आई राइट? दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। देख रहे हो ना बच्चे? देन रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। है? ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो वेलोसिटी की जब बात हो रही है तो मैं एक कंपोनेंट की बात कर रहे हो, ये वाला कहां जाएगा? अब ध्यान रखना, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ। हाईएस्ट पॉइंट पे ये अपने आप जीरो हो जाएगा, सिर्फ यू cos थीटा रह जाएगा। यही है ना? अच्छा, अब ये क्या पूछा? सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकेंड पार्ट पूछता है एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम t। तो ये वाला एंगल पूछा है। क्या ये वाला एंगल सेम है? कैसे सेम है? ये y कंपोनेंट बदल गया इसकी, ये कंपोनेंट हो जाए, ये एंगल हो जाए बीटा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। देन बीटा निकल जाएगा, है? बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कितना है? यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। थर्ड पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना? एट एनी टाइम टी ऑब्जेक्ट इज हियर एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट? इसको मैं x मान लिया, इसको y मान लिया। कैन आई राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
S is equal to x I cap plus y j cap. What is x? U cos theta into t. ना तुम काम ही नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, घर पे काम ही नहीं कर रहे हो। y कितना है? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं जे कैप, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला? वही काइनेमेटिक्स की 3 फॉर्मूले। इससे क्या पता चलता है? तुम चीजों को यूज ही नहीं कर रहे हो, हैं? यूज कर रहे हो? साइल समझ में आया ये? अब मैं जब कर देता हूं तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। एलिवेशन क्या पूछा है? फोर्थ पार्ट एंगुलर एलिवेशन। एंगुलर एलिवेशन कौन सा है? 10th क्लास में तो हाइट एंड डिस्टेंस करे हो। एलिवेशन किसको कहते हैं? ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, ऑब्जेक्ट आपका इधर है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये वाला एंगल को कहते हैं एंगुलर एलिवेशन। एम आई राइट? कहते हैं ना? याद आ रहा है? नहीं याद है? नहीं है ना? ये इस एंगल को कहते हैं एंगुलर एलिवेशन। ये एक्स वाई, देन टेंजेंट अल्फा कितना है? वाई बाई एक्स। वाई कितना है? यू टी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है? एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी। ये टी डिवाइड कर दो, टी डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। थोड़ा सा बीटा से अलग है, देखो उसमें हाफ नहीं है, इसमें हाफ है, देखो बीटा से अलग है। ये सारे एंगल अलग अलग है। दिव्य ठीक है क्या? क्लिप लो, नोट्स बना, नोट्स कंप्लीट करे हो? बेटा अभी साथ साथ काम कर लो, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी, आगे बहुत दिक्कत आएगी। इतना दिक्कत आएगा कि भाई बैच कैरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी काम नहीं करोगे तो बाद में बैच कैरी करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब लग रहा है ना क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है? हैं? ठीक है क्या? ले लिया बेटा? हम्म, from the top of a tower, two bodies are projected horizontally, projected horizontally in opposite with speed with speed with speeds u1 and u2. Okay, find the time at which they are
velocities are perpendicular to each other. Okay, and separation between them, and find separation between them at that time. This question is very important, a little tricky. अब एचसी वर्मा के लिए आज कौन सा डे है? वेडनेसडे। फ्राइडे तक हो जाना चाहिए, मतलब आज वेडनेसडे, आज करोगे, थर्सडे कल करोगे, फ्राइडे को मैं पूछूंगा और मैं रजिस्टर ले आना, मैं चेक करूंगा। तुम सोचोगे कि भाई 9th 10th हम ढीले ढाले काट दें, अभी भी ढीले ढाले काट देंगे और आईआईटी पीएमटी में सिलेक्शन हो जाए, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। पहले क्वेश्चन प्लॉट करके दिखाओ कि हमें क्या फाइंड करना है। हाँ, क्वेश्चन प्लॉट करा, कैसे प्लॉट करें, कैसे क्वेश्चन है, कहां से प्रोजेक्ट किया? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है? अच्छा, सॉरी,
From the top of a tower, two bodies are projected horizontally with speeds u1 and u2 in opposite direction. In opposite direction. Okay? Opposite direction में प्रोजेक्ट किए. मैंने सोचा लिख दिया. Find the time at which their velocities are perpendicular to each other. मतलब ये है, मान लो ये हो गया हमारा टावर. ठीक, इस टावर से इधर से एक ऑब्जेक्ट, इधर से एक ऑब्जेक्ट, ये u1 की स्पीड में और ये u2 की स्पीड में हमने प्रोजेक्ट कर दिए. ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे ही जाएगा. ठीक है. अब वेलोसिटी यहां पे कैसे है, इधर हो जाएगा वेलोसिटी. एट द सेम टाइम इसकी वेलोसिटी ऐसे ही होगी. एम आई राइट? इसका कहना है कि ये दोनों वेलोसिटी आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं. ये एंगल 90 डिग्री है. कह रहा है कितने देर के बाद ये कंडीशन होगा और इन दोनों के बीच में सेपरेशन उस टाइम कितना होगा. ठीक है, यही है क्वेश्चन. समझ में आया अब है? अच्छा, क्या ये दोनों सेम डेप्थ आएंगे? यस. क्यों? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. वर्टिकली तो वेलोसिटी था ही नहीं यहाँ पे, तो ये जितना डेप्थ आएगा t सेकेंड में, ये उतना ही डेप्थ आएगा. मैं काम करता हूं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन. ये u1, ये हो जाएगा u1, ये हो गया gt. एम आई राइट? कितना हो जाएगा ये वेलोसिटी gt t सेकेंड में. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. u जीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी u जीरो है, ये हो जाएगा gt. ये कितना हो जाएगा u2 एंड दिस इज gt. देन ये वेलोसिटी फाइनली v1 और ये वेलोसिटी फाइनली v2. देन व्हाट इज v1 in vector form? That is u1 I cap plus gt j cap. Am I right? And v2 is equal to u2 I cap minus u2 I cap plus gt j cap. समझ में आया? इसको मैंने ले लिया y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस. Am I right? ओके. अब एज पर क्वेश्चन v1 डॉट v2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस u1 u2 प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. एम आई राइट? ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए. डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है क्या? बट एज पर क्वेश्चन v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0. सो दिस इंप्लाइज दैट g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस u1 u2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट g स्क्वायर t स्क्वायर is equal to u1 u2. So this implies that t square is equal to u1 u2 divided by g square. So this implies that t is equal to root over of u1 u2 divided by g. Am I right? समझ में आ गया? कितने देर के बाद स्ट्राइक करेंगे? t is equal to u1 u2 root over divided by g. देख रहे हो फिजिक्स में कहां पे कौन सा प्रिंसिपल जाके यूज होता है? इसका मतलब वेक्टर्स हो गया, मैथमेटिकल टूल्स हो गए, कुछ भी भूलना मना है.
समझ में आया? कुछ भी भूलना मना है। अच्छा, मान लो ये वाला डिस्टेंस हो गया x1 और ये वाला डिस्टेंस हो जाए x2। कैन आई राइट x1 इज इक्वल टू u1 इंटू टी? ठीक है क्या? एंड x2 इज इक्वल टू u2 इंटू टी। एंड इन दोनों के बीच में सेपरेशन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दैट इज u1 प्लस u2 इंटू टी। गॉट इट? ये सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो रहा है। दैट इज इक्वल टू u1 प्लस u2 इंटू टी। कितना है? रूट ओवर ऑफ u1 u2 डिवाइडेड बाय g। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज एट द टाइम। तो दिव्य गाल में हाथ देके क्या सोच रहा है बेटा? हैं? समझ में आ गया? हैं? कौन सा? सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कभी नहीं होंगे। वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल गए हैं, दोनों ऐसे डायरेक्शन बदलेंगे, कोई कम बदलेगा कोई ज्यादा बदलेगा, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर होगा, एक नीचे हो जाए एक ऐसे हो जाए। अब दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये कब परपेंडिकुलर होंगे? नहीं होंगे ही नहीं। ठीक है, वो गलत था क्वेश्चन, तो मैं भूल गया था, मैंने सोचा लिख दिया। आई थॉट आई हैव रिटन द क्वेश्चन, सो गॉट इट? ओके, समझ में आया? ले नोट कर लो, क्लिप मिटाऊं? ठीक है, a body is projected from ground with speed u and angle theta. Angle theta means with ground, eh? Angle theta means with ground. Find the time at which the velocity becomes perpendicular to the initial projection. करो। Find the time at which the velocity becomes perpendicular to the initial projection.
क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले प्लानिंग तो करो। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ध्यान से? ओके, वो टाइम का एक्सप्रेशन क्या था, u1 u2 रूट ओवर डिवाइडेड बाई जी, है ना? यही है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ऑब्जेक्ट को हमें u की स्पीड में प्रोजेक्ट कर दिए। अब प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे ही जाएगा और यहां तक पहुंचा। ये जो वेलोसिटी आपने देखा है, धीरे 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 वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, देख रहे हो? हर जगह में वेलोसिटी ऐसे ही होता है। अब ये कह रहा है टाइम एट व्हिच ऐसे ही जाता है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये कह रहा है फाइनल वेलोसिटी इससे एट जिस टाइम हम फाइंड करेंगे इट शुड बी परपेंडिकुलर, यहां का वेलोसिटी इतना ही होना है। एम आई राइट? ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। व्हाट इज, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप, यही है ना? एट एनी टाइम t v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। भाई वेलोसिटी वी वाई, वेलोसिटी वी वाई क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, यही तो होता है। हाँ, ये टाइम इसका बीच वाला टाइम से पार कर गया तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। ये टाइम सपोज मैक्सिमम हाइट वाला टाइम आ गया तो ये जीरो हो जाएगा, उससे पहले पॉजिटिव होगा, ये टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगा, आपको मतलब बदल करने की जरूरत नहीं है। देन एज पर कंडीशन, अब u डॉट वी कितना है, u डॉट वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। एज पर क्वेश्चन u dot v should be equal to 0. This implies that u square cos square theta plus u sin theta into u sin theta minus gt should be equal to 0. So this implies that u square cos square theta plus u square sin square theta minus gt u sin theta should be equal to 0. This implies that u square into cos square theta plus sin square theta will be equal to g into t into u sin theta। राइट साइड ले गया, नेगेटिव पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसमें कितना हो गया, ये 1 हो गया, एक u कट गया, सो u इज इक्वल टू जी टी साइन थीटा, then t is equal to u divided by g sin theta. This is the time after which the velocity vector becomes perpendicular to the initial projection. समझ में आ गया भाई? डिफिकल्ट है, हैं? हैं क्या कह रहे हो डिफिकल्ट में? क्या विजुअल? हाँ, विजुअलाइज तो करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? और तो वो तो है ही वो तो है ही।
हम्म, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो पहले समझो। बच्चे क्या करेंगे, उसमें माइनस लगा देंगे, माइनस लगाते ही गलत हो जाएगी। वो तो अपने आप माइनस करेगा, हमें क्या करना है। नहीं कर लिया। क्या कह रहे हो? लाइट कोई बात नहीं, आ रहा है ना क्लीन। क्लिप ले लिया। नाउ सी, an object is projected from ground with speed u and angle theta. Angle theta means, बार बार क्या समझाऊं, it is with horizontal. It crosses two pillars of same height, just just touching their tips at a time t1 and t2. Find the average velocity of the projectile within that duration. सेम हाइट h ले लो, सेम हाइट h। Thus touching their tips.
हम्म, क्यों? तो एवरेज वेलोसिटी सपोज 0 है तो क्यों? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होएगा ना? क्यों 0 होगा डिस्प्लेसमेंट? है? माथा लगाओ, माथा। क्वेश्चन बनाया, प्लानिंग दिखाओ। पिलर कहाँ है? पिलर कहाँ है? किसको क्रॉस किया? समझ में आया तेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया माता जी? हैं? टू यू। अच्छा, तेरा क्वेश्चन समझ, ये ठीक। तेरा देखा? ठीक। सेम हाइट का है पिलर, सेम हाइट है। तेरा पिलर बना, तोड़ दूंगा हाथ। देखा तेरा? देखा दिव्य? मतलब क्वेश्चन ये है, ये ग्राउंड है, प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे ही गया होगा, फिर ग्राउंड पहुंचा पहुंचा होगा। ये एक पिलर है और ये एक पिलर है, एम आई राइट? ये दोनों का हाइट सेम है। अब हमने जब प्रोजेक्टाइल यहां पे क्रॉस किया, ये यू, ये एंगल थीटा, ठीक है ना? यही है ना क्वेश्चन, ना और कुछ है? तो फिर तेरे को बनाने में दिक्कत क्यों? दो खंबा नहीं गाड़ सकती है ऐसे, है? कौन सा असली गाड़ना है? पेन में तो करनी है, असली गाड़ने के लिए कह दूं तो खंबा भी उठा नहीं पाओगे तुम, है ना? मिट्टी खोद के मिट्टी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, ताकत तो है नहीं, है? बर्गर पिज्जा खाने वाले निकाल दोगे? अच्छा अच्छा। यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा टाइम कितना है? यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा टाइम कितना है? देन यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? T2 minus T1. What is the vertical displacement? 0. Vertical displacement is 0. Then what is horizontal displacement? मान लो x से, मान लिया। Then x is equal to horizontal displacement is equal to u cos theta into time t delta t. Then v average is equal to v average, vertical displacement तो है नहीं, so this is nothing but the displacement. V average is equal to displacement divided by time taken. So that is equal to कितना? X divided by delta t, that is equal to u cos theta into delta t divided by delta t. Delta t कट गया, then V average कितना हो गया? ले, और क्या? फिर क्या? बताओ बताओ, फिर वही है। इस क्वेश्चन में सोचना क्या है भाई, जब डिस्प्लेसमेंट हॉराइजेंटल हो रहा है, हॉराइजेंटल वेलोसिटी हमारा क्या है? इट इज ए कांस्टेंट। सो कांस्टेंट वेलोसिटी जब रहती है तो एवरेज उतना ही होता है। तो क्वेश्चन करने की क्वेश्चन है, ये तो देखने की हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा, एम आई राइट? सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप का मिलेंगे, जो देखते ही हो जाएगा, लेकिन देखते ही तब होगा जब आप माइंड में एक बार उसकी सिचुएशन चले। horizontal displacement is caused by the horizontal velocity only. As horizontal velocity is constant, then average velocity will be constant. Getting my point? लो क्लिप लो।
कितना इतना इजी क्वेश्चन है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। ओके, और एक प्रोजेक्टाइल है। अब तो एच सी वर्मा का सारे क्वेश्चन तुम्हारा हो जाना चाहिए। उससे हम उसमें जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो है वो भी कर लिए। बाकी तुम्हारा काम ये है कि क्वेश्चन को समझना है और करना है। समझ रहे हो ना? तो समझ रहा है क्या? राइट। और एक प्रोजेक्टाइल होता है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। वो हम आज नहीं करेंगे, वो तुम्हारा सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली सिलेबस में नहीं है। बताओ करें या ना करें, बट आ सकता है, कई बार आ जाता है कंपटीशन में, तो उसको उठा लेंगे, थोड़ा सा आइडिया तो लगे। अच्छा एक क्वेश्चन आप लो, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। एन ऑब्जेक्ट is projected from the top of a cliff of height 100 meter with speed 20 meter per second and 60 degree, चलो 30 degree with horizontal. Okay, 30 degree with horizontal. Find time taken by it. Time taken by it to reach the ground. ये करो देखें। मतलब बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट एंड distance at which horizontal distance at which it strikes the ground. कल हम लेंगे रिलेटिव मोशन का। ओके, वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन लास्ट में करेंगे एक दिन। ये 2 दिन 3 4 दिन में हमारा चैप्टर खत्म। हम्म, नहीं नहीं किए थे, एंगल नहीं था वो, अपवर्ड प्रोजेक्शन था वो।
वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये क्लिफ है। एम आई राइट? कितना हाइट? 100 मीटर। इधर से कितना एंगल में प्रोजेक्ट कर दिया? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये जाएगा कैसे? ऐसे पहले तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके जमीन में टकराएगा। एम आई राइट? तो हमें क्या फाइंड करनी है, कितने देर में पहुंचेगा और इसकी डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें कोई प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, वो स्पेसिफिक प्रोजेक्टाइल था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं हुआ। हाँ, यहां तक देखो तो ग्राउंड ग्राउंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड है, ओके। बट ये तो यहां तक है, तो चला गया। तो हमें इसमें नॉर्मली क्या करना है, दिस इज से एक्स एक्सिस एंड टेक दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा, ये हो गया 20, ये हो गया 20 cos 30, that is 10√3, am I right? That is equal to 17.1, 17.3 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 20 sin 30, that is equal to 10। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट, एक क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, अच्छा अब यहां पे देखो, इसको ओरिजिन मान लो। इफ आई विल टेक अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव। जब ये ग्राउंड पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट -100 हो गया, वाई कितना हो गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट when it reaches the ground, vertical displacement is downward -100, acceleration is minus g या 10, am I right? -10। initial velocity of projection uy is equal to 10 upward positive, upward positive डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो डाउनवर्ड नीचे की तरफ नेगेटिव आ गया, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ नेगेटिव आ गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, उल्टा भी ले सकता हूं, अपवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव भी करके काम कर सकता हूं। देन आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -100 will be equal to 10 into t minus half into 10 into t square, am I right? ये 10 कट गया दोनों में, 2 मल्टीप्लाई कर दो, -20 will be equal to 2t plus सॉरी माइनस टी स्क्वायर। इज इट करेक्ट? यस सर। अब क्या करना है, इस लेफ्ट साइड ले आओ, टी स्क्वायर -2t plus -20 is equal to 0, then t is equal to -b plus minus root over of b square minus 4ac divided by 2a, so that is equal to 2 plus minus root over of 84 divided by 2। 84 को 4 में डिवाइड करो, 4 दूने 8, 21, एम आई राइट? देन ये हो जाएगा 4 का रूट ओवर 2 हो गया, इसके साथ कट गया 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 21। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, सो दिस इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 21। देन ये 4.89 तक होगा, जितना भी होगा। रूट ओवर 21 कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 21 4 से 16, 5 कितना हो जाएगा? 5 2.5 रूट ओवर ऑफ 21 निकालना कितना आ रहा है?
4.5 आएगा है। सो 4.5 इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 + 4.5 दैट इज 5.5 सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज 17.3। देन x इज इक्वल टू, सॉरी x कह रहा हूं, r इज इक्वल टू 17 ux इंटू t, दैट इज 17.3 इंटू 5.5 दैट इज इन मीटर। आ गया? ठीक है, कल मेरे को पहले ये याद दिलाना, ठीक, फिर मैं करूंगा रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चे, टुडे इज एनफ एंड विल डिस्कस फर्दर न्यूमेरिकल्स in the next class.